खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के 1 साल बाद 1518 में उसने फिर से मेवाड़ पर चढ़ाई की। इस बार बाड़ी के मैदान में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन नतीजा वही रहा, लोदी की करारी हार और रणभूमि से पलायन। इसके अगले ही वर्ष 1519 में राणा सांगा का सामना मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय से हुआ। गगरौन के युद्ध में खिलजी को करारी शिकस्त मिली और उसकी सत्ता बुरी तरह हिल गई। 1520 में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने भी मेवाड़ पर आक्रमण करने की भूल की, लेकिन युद्धभूमि में राणा सांगा की रणनीति और वीरता के आगे वह पूरी तरह पराजित हो गया। राणा सांगा ने अपने जीवन में अनगिनत युद्ध लड़े और हर बार विजय पताका लहराई। उत्तर भारत में उस समय अगर कोई सबसे शक्तिशाली योद्धा था तो वह राणा सांगा थे, लेकिन इन निरंतर संघर्षों की भारी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। उनके शरीर पर 80 गहरे घाव थे, एक हाथ कट चुका था, एक पैर काम नहीं करता था, एक आंख और एक कान भी खो चुके थे। परंतु यह शारीरिक कष्ट भी उनके अदम्य साहस और युद्ध कौशल को नहीं रोक पाए। 1526 में जब बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में मुगल सल्तनत की नींव रखी, तो यह खबर मेवाड़ तक भी पहुंची। जल्द ही बाबर ने भरतपुर के बयाना किले पर कब्जा कर लिया। जब यह समाचार राणा सांगा तक पहुंचा तो उनका खून खौल उठा। वे अपनी विशाल सेना के साथ भारतपुर की ओर बढ़े। बयाना किले की रक्षा के लिए बाबर ने अपने सेनापति मेहदी ख्वाजा को तैनात किया था। जैसे ही उसे पता चला कि स्वयं राणा सांगा युद्ध के लिए बढ़ रहे हैं, उसने तुरंत आगरा में बैठे बाबर को संदेश भेजा। बाबर ने तत्काल एक नई सैन्य टुकड़ी को सेनापति सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में भेजा, लेकिन जैसे ही ये मुगल सेना रणभूमि में पहुंची, राणा सांगा ने अपनी रणनीति से दोनों मुगल सेनापतियों को मौत के घाट उतार दिया और बयाना के किले को फिर से जीत लिया। लेकिन यह तो महायुद्ध की शुरुआत थी। अब वह घड़ी आने वाली थी जब तलवारों को तोपों से टकराना था, जब भारतीय वीरता और विदेशी शक्ति का अंतिम संघर्ष होना था। क्या राणा सांगा एक बार फिर इतिहास रच पाएंगे, या बाबर की तोपों के आगे तलवारें झुक जाएंगी? जानने के लिए इस महाकाव्य गाथा का अगला भाग जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राणा सांगा अमर रहें लिखना ना भूलें।